जय माता दी मित्रों, नमस्कार। राम भक्ति शाखा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा सगुण काव्य धारा। तो भावगत विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले तो भावगत विशेषताएं जो शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग, इसके जो बल्बाचार हैं इनका प्रभाव पड़ा है कृष्ण भक्ति शाखा पर। मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है उसका प्रभाव पड़ा है और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद का भी प्रभाव पड़ा है कृष्ण भक्ति शाखा पे। लीला में अखंड विश्वास है। कृष्ण का लोक रंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। वात्सल्य का विशद चित्रण है इसमें। प्रेम की विराट कल्पना है। संजोग व वियोग दोनों का इसमें प्रभाव है। तो प्रेम की विराट कल्पना है। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं भी हैं। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं हैं। युग जीवन से कम संबंध है। युग जीवन से कम संबंध है। नारी मुक्ति की प्रस्तावना है कृष्ण भक्ति शाखा में। प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध है। अब देखते हैं शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं किसमें, कृष्ण भक्ति शाखा में। तो काव्य रूप देखेंगे, प्रायः मुक्तक है, कुछ एक प्रबंध है। क्षीण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद का विशिष्ट संज्ञा है। भाषा कैसी है, तो भाषा ब्रज है। छंद इसमें दोहा, कवित, सवैया का प्रयोग हुआ है। अलंकार कौन कौन से हैं कृष्ण भक्ति शाखा में, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। प्रतीकों का सफल प्रयोग हुआ है। बिंब का बहुविध प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कृष्ण का उल्लेख कहाँ पे है, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है। और सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में कहाँ पे, तो प्रथम मंडल में। इसके अतिरिक्त अष्टम व दसम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण हैं। 8वें मंडल में 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का पर्यायवाची हैं। कौशिकी ब्राह्मण में आंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। छंदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया है। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। तो किसने सिद्ध कर दिया है कि जो वैदिक ऋषि के कृष्ण हैं और महाभारत के कृष्ण हैं उनका संबंध नहीं है, आपस में है। तो ये डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध कर दिया। लोकमान्य तिलक भी आंगिरस कृष्ण और गीता के उपदेश देने वाले महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। तो लोकमान्य तिलक भी अलग अलग मानते हैं, जो आंगिरस कृष्ण है और गीता के जो उपदेश देने वाले अलग अलग मानते हैं। और भंडारकर ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो वैदिक कृष्ण हैं और जो महाभारत के कृष्ण हैं इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अब महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव रूप है। क्या बताया जा रहा है कि जो महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप है ये सामान्य मानव रूप में है, किंतु इस ग्रंथ के परिवर्तित होने के क्रम में कृष्ण परब्रह्मा, विष्णु, नारायण आदि के प्रतिरूप परम देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन हुआ है। तो गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन हुआ है। वेद वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शनों को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया। वह कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक है। गोपाल कृष्ण व ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ है। तो ये गोपाल कृष्ण जो हैं और ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो पुराणों से हुआ है। पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यंजित हुआ है। अन्य अवतारों को अंशावतार व श्री कृष्ण को पूर्णावतार पहली बार पुराणों में भी कहा गया है। पुराणों में अवतारी भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप माने गए हैं। कितने रूप माने गए हैं, 2 रूप माने गए हैं।
ऐश्वर्य ऐश्वर्यमय कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण। तो पुराणों में अवतारी भगवान श्री कृष्ण जो हैं इनके दो रूप माने गए हैं, ऐश्वर्यमय और माधुर्यमय। लोक रक्षक संबंधी लीलाएं ऐश्वर्य रूप के अंतर्गत आती हैं। तो जितना इन्होंने लोक रक्षक संबंधी लीलाएं किया वह ऐश्वर्य के रूप में आया, और लोक रंजक संबंधी रूप माधुर्य भाव के भीतर, और लोक रंजक का संबंधी रूप जो था उनका वो माधुर्य भाव के भीतर था। पुराणों में ब्रजवासी लीला परायण कृष्ण ही प्रमुख रहे हैं, भारत के कृष्ण व द्वारकाधीश कृष्ण नहीं। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है। क्या है? भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण की उपासना पर जोर है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि राधा का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है या नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है, तथापि उसमें एक कृष्ण की विशेष प्रिय गोपी का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिसने पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना की थी, और आराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। ठीक है। गोपालतापनी उपनिषद में सर्वप्रथम राधा की चर्चा श्री कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है। कुछ विद्वान हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई से राधा का प्रथम वर्णन मानते हैं। तो गोपालतापनी उपनिषद है, उसमें सर्वप्रथम राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलता है, लेकिन जो ये कुछ विद्वान हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई, इसमें राधा का प्रथम वर्णन मानते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण अश्वघोष की रचना बुद्धचरित, जो प्रथम शती ईस्वी में लिखा है, उसमें मिलता है। तो संस्कृत साहित्य है ये कृष्ण का अलौकिक कर्मों का चित्रण मिलता है। अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित, प्रथम शती में लिखा गया, उसमें मिलता है। बंगाल के अंतिम शासक थे राजा लक्ष्मण सेन के सभा पंडित जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। तो ये राजा लक्ष्मण सेन के सभा पंडित कौन थे? जयदेव थे। इन्होंने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। भागवत पुराण का रास शरद रास है, लेकिन गीत गोविंद का रास कैसा है? तो बसंत रास है। भागवत पुराण का रास शरद रास है, लेकिन गीत गोविंद का रास कैसा है? तो ये बसंत रास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में अश्वघोषकृत, बुद्धचरित, जयदेवकृत, गीत गोविंद, भट्ट नारायणकृत, बेड़ी संहार, रूप गोस्वामीकृत, उज्ज्वल नीलमणि, और प्राकृत में हालकृत गाथा सतसई, इसे गाथा सप्तशती भी कहते हैं। हेमचंद्र का जो है प्राकृत व्याकरण व द्वैश्रय काव्य आदि ग्रंथों में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से माना जाता है। अगर आधुनिक भारतीय भाषाओं में पूछे कि कृष्ण काव्य का आरंभ कहाँ से मिलता है, तो विद्यापति का मैथिल कोकिल से माना जाता है। पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव व जय कृष्णी संप्रदायों में भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की है। तो महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव व जय कृष्णी संप्रदायों में भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना हुई है। इनमें कुछ कवियों ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के पद लिखे हैं। निर्गुण व सगुण भाव का मिश्रण है। नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण की सगुण भक्ति है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति वर्णन है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति का वर्णन है। रस व रति नाम से कृष्ण व राधा का उल्लेख है। परकिया भाव से राधा की आराधना की जाती है। किसी परकिया भाव से राधा की आराधना की जाती है। अब है कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों का परिचय देख लेते हैं। तो संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय, इसी का नाम सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य निम्बकाचार्य है। निम्बकाचार्य का जन्म होता है 1114 से
1162 ईस्वी में। दार्शनिक मत इनका है द्वैताद्वैतवाद। गुरु हैं इनके नारद मुनि। स्थान है निम्बापुर मैसूर में। अब रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं और वल्लभाचार्य, दो लोग हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन है? तो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। 1478 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 1530 में मृत्यु। और ये शुद्धाद्वैतवाद इनका क्या है? दार्शनिक मत है। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के गुरु रहते हैं। चंपारण में इनका जन्म स्थान है। ठीक है। फिर है सखी या हरिदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास रहते हैं। 1478 में स्वामी हरिदास का जन्म होता है और 1578 में मृत्यु है। आसधीर जो है स्वामी हरिदास के गुरु हैं। वृंदावन राजापुर में इनका जन्म होता है, राजपुर में। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 से 1533 ईस्वी के बीच में होता है। अचिंत भेदाभेदवाद इनका जो है, अचिंत भेदाभेद, ये दार्शनिक मत है। गोपाल वल्लभ इनके गुरु का नाम है और ये बांधगांव मथुरा में इनका जन्म होता है। अब हम देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय यानी शनकादि संप्रदाय। यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव समुदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान है। निम्बार्क तक यह क्रम इस प्रकार है: श्री हंस भगवान, शनकादि, नारद मुनि, आचार्य, निम्बार्क। तो सबसे पहले जो है निम्बार्क संप्रदाय में श्री हंस भगवान आते हैं, उसके बाद शनकादि, उसके बाद नारद मुनि और सबसे लास्ट में आचार्य निम्बार्क आते हैं। ठीक है। आचार्य निम्बार्क को देखते हैं। इनके नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। आचार्य निम्बार्क के गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि। आरूढ़ी भी एक नाम मिलता है इनका। निम्बार्क का नाम क्या मिलता है? आरूढ़ी। शैशवावस्था में इनका नाम क्या था? नियमानंद था। किसका? निम्बार्क का। शैशवावस्था में नियमानंद था, लेकिन आरूढ़ी ज़्यादा ध्यान में नहीं रहता है कि आरूढ़ी भी निम्बार्क का ही नाम है। ब्रह्मसूत्रों के व्याख्याता वादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है। तो जो वादरायण व्यास हैं उनको निम्बार्क के समकालीन माना जाता है ब्रह्मसूत्रों के अनुसार। हालांकि डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कि वादरायण जो है ये निम्बार्क के समकालीन है, भंडारकर नहीं स्वीकार करते हैं। ध्रुव क्षेत्र मथुरा में नियमानंद अपने आश्रम पर एक बार जैन साधु से शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए कि सूर्यास्त हो गया। वह भोजन की बेला न रही तो नियमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए। परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरणें फेंकने लगा। कितनी इनके अंदर शक्ति थी, है ना। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से नियमानंद का नाम निम्बार्क यानी नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला हो गया। दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की कर्मभूमि कहाँ है? तो ब्रजमंडल में है। ठीक है। उन्हें भगवान सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को तो भगवान सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन का चक्र का अवतार माना जाता है। अत्यंत सुंदर थे वो बचपन में, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? सुदर्शन पड़ गया था। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है। तो निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? द्वैताद्वैतवाद, जिसे प्राचीन भेदाभेदवाद का ही नवीन रूप माना जाता है। ठीक है। वेद पारिजात सौरभ, ये ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखा है। दशस्वलोकी, श्री कृष्ण अस्तव राज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। कौन कौन सी निम्बार्क की रचनाएं हैं? वेदांत पारिजात सौरभ, ये ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखा है इन्होंने। दशस्वलोकी, तो हमने किया दशस्वलोकी 10 रुपये में नींबू। तो दशस्वलोकी देख लीजिएगा। श्री कृष्ण अस्तवराज, श्री कृष्ण अस्तवराज ये कौन पढ़ता है? तो निम्बार्क पढ़ते हैं। मंत्र रहस्य षोडशी भी सीख लिए हैं और प्रपन्न कल्पवल्ली ये भी निम्बार्क के क्या है? रचनाएं हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य थे। कौन कौन से? श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं उसमें। तो जो ये निम्बार्क के कितने शिष्य थे? 4 प्रधान शिष्य थे।
और जो श्रीनिवासाचार्य थे सबसे प्रसिद्ध थे उसमें से, जिनकी रचना वेदांत कौस्तुभ है। तो श्रीनिवासाचार्य का कौन सा है? वेदांत कौस्तुभ। वेदांत कौस्तुभ किसका है? तो श्रीनिवासाचार्य का है। और इनके अन्य रचनाएं हैं श्री औटुंबाचार्य, श्री औटुंबाचार्य इनका नाम है। तो देखते हैं, इनके 4 प्रधान शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना वेदांत कौस्तुभ है। अन्य 3 श्री औटुंबाचार्य, श्री गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। तो 4 हैं। कौन को? श्री औटुंबाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। और जो ये कौन से हैं? श्रीनिवासाचार्य, ये तो महत्वपूर्ण इनके लिए हैं। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध हुए हैं। किसके? निम्बार्क के शिष्य में। तो श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं। अन्य और श्रीनिवासाचार्य की रचना का क्या है? तो वेदांत कौस्तुभ। तो श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ किया। ठीक। अन्य 3 हैं श्री औटुंबाचार्य, श्री गौरमुखाचार्य और श्री भट्ट लक्ष्मण। ठीक है। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बार्क ने किया है। तो जो भक्ति के लिए विष्णु के लिए पूजा करते थे लोग, तो उनके स्थान पर सबसे पहले कृष्ण का सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो निम्बार्क ने किया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न बन सकता है कि विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो वो आचार्य जी हैं। कौन? निम्बार्क हैं। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि पूछ सकता है कि राजस्थान की सलेमाबाद में सबसे बड़ी गद्दी निम्बार्क संप्रदाय की। तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो वृंदावन में, कहाँ पे? वृंदावन में श्री जी के बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अब निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं को देखते हैं। श्री भट्ट, निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। श्री भट्ट का क्या है? तो युगल शतक आदिबानी। श्री भट्ट ने क्या लिखा? युगल शतक लिखा और आदिबानी। भट्ट से युगल शतक गिर गए, युगल शतक भट्ट से गिर गए आदिबानी बोलते बोलते। तो आदिबानी युगल शतक श्री भट्ट का है। हरि व्यास देव महाबाणी, हरि लग गया व्यास के आगे तो महाबाणी बोल दिए। आदिबानी बोले तो युगल शतक भट्ट से गिर गए। हरि व्यास देव ये महाबाणी बोल दिए। परशुराम देव तो परशुराम सागर। ठीक है, परशुराम सागर। अब वल्लभ संप्रदाय को देखते हैं। ये सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी और बाबर, ठीक, वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म 1535 ईस्वी में वैशाख कृष्ण 11 को व मृत्यु संवत 1587 ईस्वी में हुआ। आषाढ़ शुक्ल 3 मई को हुआ। 3 मई को। इनकी पत्नी क्या थी? मधुमंगल व 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ तथा विट्ठलनाथ। ठीक है। तो वल्लभाचार्य के 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। और इनकी पत्नी जो होती हैं तो हमें याद रखना है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था गोपीनाथ और विट्ठलनाथ, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? मधुमंगल। इन्होंने सगुण को ब्रह्मा का असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप बताया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये वल्लभाचार्य ने। ठीक। पुष्टि का मतलब पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षण भक्ति की ओर ले जाती है। ठीक है। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के 2 रूप बताए गए हैं। कौन कौन? साधन रूप और साध्य रूप। साधन रूप में भक्त को प्रयत्न करना होता है। साध्य रूप में क्या करना होता है? साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में आ जाता है।
तो साधन रूप जो है उसमें भक्त को प्रयत्न करना होता है, और परंतु वहीं साध्य रूप जो है उसमें सब कुछ विसर्जित कर दिया जाता है और भगवान के शरण में चले जाते हैं लोग, ठीक, साध्य रूप में। पुष्ट मार्गीय भक्ति में प्रभु अपने भक्त को स्वयं ध्यान रखते हैं। जो तो पुष्ट मार्गीय था उसमें प्रभु क्या करते हैं, प्रभु भक्ति को पुष्ट मार्गीय भक्ति में क्या है, प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। और इन्होंने जीव 3 प्रकार के माने, कहते हैं कि 3 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। तो पुष्टि जीव क्या है, जो भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश करता है, वह पुष्टि जीव होता है। पुष्ट हो जाता है ना जीव, जब भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश कर जाएगा तो पुष्ट हो जाएगा जीव। मर्यादा जीव क्या है, जो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति करता है, वह मर्यादा में रहता है, तो मर्यादा जीव हो गया। प्रवाह जीव क्या है, प्रवाह जो संसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। प्रवाह जी में क्या है, जो संसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, कौन सा, काम रूपा व सबंग रूपा। इसकी रचनाएं इस प्रकार हैं, देखते हैं। तो पुष्टि मार्गी भक्ति को रागानुगा भक्ति भी कहते हैं, और इसके 2 भाग हैं, काम रूपा व संबंध रूपा। तो इसकी रचनाएं इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य प्रसिद्ध नाम इनका अड़ु भाष्य है। तो पूर्व मीमांसा भाष्य मतलब थोड़ा सा अंश है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य इसमें प्रसिद्ध नाम है, अड़ु भाष्य है। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है। तो इस ग्रंथ के अंत के 1.5 अध्याय विट्ठलनाथ ने जो लिख कर पूरे किए थे। तो इनके पुत्र थे ना बल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो अड़ु भाष्य जो है इनका क्या है, शुद्धाद्वैतवाद का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। और अड़ु भाष्य जो उत्तर मीमांसा का ही उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य का प्रसिद्ध नाम अड़ु भाष्य है। और अड़ु भाष्य जो है ये शुद्धाद्वैतवाद का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है, अड़ु भाष्य। और इस ग्रंथ को 1.5 अध्याय इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने जोड़ लिख कर पूरा किया था। भागवत, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका यह अनुपलब्ध है। सुबोधिनी टीका इसका कुछ ही अंश मिलता है। तत्वदीप निबंध, तो बल्लभाचार्य का एक ग्रंथ है तत्वदीप निबंध। इसमें 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ हैं। जो तत्वदीप निबंध है उसमें 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध है, जिसमें मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया है। अच्छा, ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और इसका संपादन किसने किया था, तो मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादन किया था। बल्लभ संप्रदाय को माया विरहित कहते हैं। बल्लभ ब्रह्मा को, संप्रदाय नहीं है, बल्लभ मतलब बल्लभाचार्य जो हैं ब्रह्मा को क्या कहते हैं, तो विरहित कहते हैं, माया विरहित कहते हैं। बल्लभाचार्य जो हैं ब्रह्मा को क्या कहते हैं, तो माया विरचित कहते हैं। इसी शुद्ध या अविवृत ब्रह्मा से जगत की सृष्टि हुई है। अतः उनके शुद्धाद्वैतवाद को अविवृत परिणामवाद भी कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण बल्लभ के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में करवाकर पूर्ण किया था। तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो बल्लभ जी के शिष्य थे पूरनमल खत्री। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर 1576 संवत 1576 में करवाकर पूर्ण किया था। विट्ठलनाथ के प्रमुख आचार्य और अपने पिता विट्ठलनाथ ने बल्लभाचार्य
वल्लभाचार्य का जो अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखी थी। तो विट्ठलनाथ ने क्या किया था, वल्लभाचार्य के ग्रंथों की टीकाएं लिखी थी जो इनके पिता थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यामंडल, किसने, विट्ठलनाथ ने विद्यामंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडल की रचना की है। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय में अष्टम सेवा का उल्लेख है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टम सेवा का उल्लेख है। तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है, दूसरे में है श्रृंगार होता है, तीसरे में ग्वाल का वर्णन है, ग्वाल का सेवा, राजयोग होता है, फिर पांचवें में उत्थान होता है, भोग लगाया जाता है छठवें में, सातवें में आरती बंदन और आठवें में शयन किया जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। और ये वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य 84 सिद्धों तथा विट्ठलनाथ के 42 नहीं है, क्या बोल रहे हैं, तो वल्लभाचार्य के 84 और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। ठीक है, तो अब हम अष्टछाप पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार, जय माता दी मित्रों।